बच्चों, ये सब क्या है? बाबा, आज आप सब इतना सारा कार्य करके थक गए होंगे ना, इसलिए हमने सोचा क्यों ना हम आप सबकी थोड़ी सेवा कर दें। बच्चों, ये सब तुमने कब किया? अब कोई प्रश्न उत्तर नहीं होंगे, बस आप शांति से भोजन ग्रहण करने के लिए बैठ जाएंगे। आज मैं और कान्हा आपको परोसेंगे। अच्छा ठीक है, चलिए जीजी, हाँ भोजन करते हैं, आइए। कान्हा, बलराम, पहला कौर तुम दोनों के लिए। ये ले कान्हा। ये तो सत्य में स्वादिष्ट भोजन है। नारायण की कृपा से आज का दिन तो बहुत ही अच्छा व्यतीत हुआ। अब कल प्रातः हमें पुणे जाना है, और हाँ, हमें सबको कल प्रातः सूर्य उदय से पूर्व उठाना होगा, क्योंकि जितना अधिक समय हम घाट पर बिताएंगे उतनी ही शीघ्रता से यमुना घाट का निर्माण कार्य पूर्ण होगा। आप उचित कह रहे हैं आर्य। वर्षा ऋतु के आगमन से पूर्व घाट का अधिकतम निर्माण कार्य हम पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। हाँ यशोदा, और ये वातावरण भी विकराल होता जा रहा है, किसी भी समय वर्षा हो सकती है। हाँ नंद जी, आप भी बच्चों को सुला के सो जाइए, तब तक हम सारे कार्य शीघ्र समाप्त करके सो जाते हैं। जी रोहिणी भाभी। तो बच्चों, आज हम शीघ्र सोएंगे, क्योंकि कल प्रातः हमें शीघ्र उठना है। जी बाबा, चलो कान्हा। समय बहुत कम है। अब सूर्योदय से प्रथम मुझे सभी वृंदावन वासियों को जगाना होगा। उसे ढूंढने के लिए मुझे अपनी मन की शक्तियों का प्रयोग करना होगा। मैं केशी हूं, और मैं अपने मन की गति से उस बालक को ढूंढ निकालूंगा। महाराज कंस ने जैसा कहा था उस मायावी बालक के विषय में, वैसा बालक तो मुझे दिखा नहीं। क्या उस बालक में मुझसे ज्यादा अधिक शक्तियां होंगी? क्या वो मेरा सामना कर पाएगा, या फिर अन्य लोगों की तरह भाग जाएगा? थोड़े समय प्रतीक्षा कर लो केशी, फिर मैं तुम्हें अपनी उपस्थिति का आभास कराऊंगा। प्रातः हो गई, अब ये सोने का नहीं, जागने का समय है। सब उठ गए, अब चलिए
घाट बनाने का कार्य आरंभ करते हैं। सुप्रभात मुखिया जी। सुप्रभात सुप्रभात। देख रहे हो यशोदा, वर्षा शुरू होने से पूर्व सभी यमुना घाट बनाने के लिए कितने उत्सुक हैं। हाँ, सत्य कहा आपने मुखिया जी, हम सब अत्यंत उत्सुक हैं। आश्चर्य की बात तो ये है कि सब एक ही समय पर एक साथ अपने घरों से बाहर आए हैं। हाँ यशोदा रानी, मैं भी इससे अचंभित हूँ। पता नहीं कैसे सूर्योदय के पूर्व ही हम सबकी निद्रा खुल गई। आज का दिन अवश्य ही हमारे लिए शुभ दिन है और ऐसा प्रतीत होता है कि नारायण भी हमारे साथ है। लगता नहीं सत्य में नारायण हमारे साथ ही हैं बाबा। इसलिए तो सब एक साथ जगे नहीं, जगाए गए हैं। ठीक पहचाना दाऊ, हमारे पास अब बहुत कम समय बचा है। चलिए दाऊ, केशी यमुना घाट पे शीघ्र ही आएगा, उसका स्वागत भी तो करना है। कब पहुंचेगा ये केशी? उसका मन करे तो वो तो अभी आ जाए, पर मैं तब तक उसे रोक सकता हूँ जब तक मैं चाहता हूँ। अब चलो घाट बनाने का कार्य को आरंभ करते हैं। चलिए चलिए, शीघ्र घाट बनाने चलते हैं। हाँ, चलते हैं। चलो। अब समय आ गया है केशी को मेरे बारे में ज्ञात करने का। एक बार पुनः प्रयास करता हूँ उस मायावी बालक के विषय में पता करने का। पग में पायल, घुंघराले बाल और केशों पे मोरपंख। दिख गया वो मायावी बालक कृष्ण। तो वो बालक वृंदावन में है। अब तो उसे देखने के लिए और प्रतीक्षा नहीं कर सकता मैं। कंस बड़ी स्तुति कर रहा था इस बालक की, उसकी शक्तियों की। तुम जानते नहीं उस कृष्ण के समक्ष कितने महान शक्तिशाली असुर पराजित हो गए। जरा मैं भी तो देखूं, क्या उस बालक में मुझसे ज्यादा अधिक शक्तियां होंगी? क्या वो मेरा सामना कर पाएगा या फिर अन्य लोगों की तरह भाग जाएगा? ये तो समय ही बताएगा केशी कि मैं तुम्हारे समक्ष रहूंगा या भाग जाऊंगा। अति उत्तम टोली। परिस्थिति को संभालना होगा, नहीं तो सब भयभीत होकर चले जाएंगे। दाऊ, बाबा से कहिए कि घाट बनाने का कार्य ना रोके। बाबा, हमें लगता है कि कार्य नहीं रुकना चाहिए। कभी कभी वातावरण बदल जाता है, कभी वायु की गति बढ़ जाती है, मेघ जमा होने लगते हैं,
गड़गड़ाहट भी होती है, परंतु इसका अर्थ ये थोड़ी है कि वर्षा होगी। भयभीत ना होकर एकत्रित रहकर कार्य को जारी रखेंगे। बताइए। हाँ, दाऊ कुछ कह रहे हैं। कार्य को जारी रखेंगे। आंधी जब आएगी तब देख लेंगे, परंतु हम अपना कार्य नहीं रोकेंगे। और मुझे तो ये कार्य करने में बड़ा अच्छा लग रहा है। ना ही हम थके हैं और ना ही हम थकेंगे, और ना ही हम पराजय स्वीकार करेंगे। क्यों टोली? हाँ हाँ। देखा बाबा, अब तो टोली भी इस कार्य के लिए उत्सुक है। अति उत्तम दाऊ। बलराम उचित कह रहा है, हमें कार्य को रोकना नहीं चाहिए। जब आंधी आएगी तो देख लेंगे, हम अपना कार्य बनाए रखेंगे। जी मुखिया जी। हाँ, ये समय भयभीत होने का नहीं, अभी तो मन में साहस रख, एकजुट होकर श्रम करने का है, और हम वही करेंगे। हाँ यशोदा, चलिए कार्य पुनः आरंभ कीजिए। वाह मुखिया जी, कभी कभी तो आप बड़ा ही अच्छा बोल लेते हैं। आपकी बातें सुनते रहने का मन करता है। नकचड़ी के मुख से प्रथम बार ऐसा सुन के मुझे अच्छा लगा कान्हा। चलिए कार्य करते रहिए। कान्हा, ये केशी हमारे समक्ष कब आने वाला है? अभी उसके लिए समय है दाऊ। इस केशी को क्या लगता है कि कान्हा के वृंदावन में आना इतना सरल है? कदापि नहीं। अब केशी के साथ लीला करने का समय आ गया है दाऊ। कितना सुंदर अश्व है। किसका है ये? ये जिस किसी का भी हो, ये मेरा हो सकता है। ये अश्व तो इंद्रदेव के अश्व से भी अधिक सुंदर है। एक समय था जब इंद्रदेव ने मुझे अपने अश्व की सवारी नहीं करने दी थी, तो उसे भीतर आने तक प्रतिबंध लगा दिया था। अब देखना, मेरे पास इंद्रदेव से भी अधिक सुंदर अश्व होगा, जो इस समय मेरे समक्ष खड़ा है। ये अश्व अब मेरा है। पहले इस अश्व को पकड़ता हूं, उसके बाद उस मायावी बालक को भी देख लूंगा। प्रयत्न करके देख लो केशी, ये साधारण अश्व नहीं है। इसे पकड़ लोगे तो समझो कृष्ण को पकड़ लिया तुमने। ये तो मेरी पकड़ में ही नहीं आ रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो मैं इस अश्व को पकड़ के ही रहूंगा। आज तो आपको अत्यंत हंसी आ रही है। आपके आराध्य ने ऐसी क्या लीला कर दी? गौरी, तुम स्वयं देख लो, क्या दशा कर दी है आराध्य ने केशी की। अंततः ये केशी कर क्या रहा है? वही जिसका मैं विचार कर रहा था। वो क्या? मैं यही सोच रहा था गौरी, कि आराध्य ऐसा क्या करेंगे जिससे केशी को वृंदावन में प्रवेश करने से रोक सके। और देखो, आराध्य ने उसकी युक्ति निकाल ली। पर ये सफेद अश्व है कौन? हयग्रीव। हयग्रीव के विषय में जानने के लिए मुझे तुम्हें एक कथा सुनानी होगी गौरी। प्राचीन समय की बात है। पृथ्वी पर एक अश्वदैत्य ने आतंक मचा रखा था। उसका नाम था हयग्रीव। पृथ्वीवासियों को उसके आतंक से मुक्त करने के लिए नारायण ने अश्व अवतार लिया। नारायण का वही अश्व अवतार हयग्रीव के नाम से भी जाना जाता है। और हयग्रीव के रूप में नारायण का ये अश्व रूप अत्यंत मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। जो भी इसको देखे वो मोहित हुए बिना नहीं रह सकता।
अर्थात ये सफेद अश्व? ये सफेद अश्व और कोई नहीं, मेरे आराध्य नारायण का ही अवतार है। आराध्य भली भांति जानते हैं कि केशी अत्यंत लोभी स्वभाव का असुर है। उसे श्राप भी तो उसके लोभ के कारण ही मिला है। इसीलिए आराध्य ने पहले उसके मन में लोभ जागृत किया, तभी तो उसके मन में देवराज इंद्र के अश्व को पाने की इच्छा जागृत हुई। और स्वाभाविक, जब सामने स्वयं हयग्रीव के रूप में नारायण का अश्व अवतार हो, तो कोई भी मोहित हुए बिना भला कैसे रह सकता है। केशी हयग्रीव के पीछे चाहे कितना भी भाग ले, उसे कभी भी पकड़ नहीं पाए। नारायण नारायण। नारायण की ये लीला देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आपका कोटि कोटि धन्यवाद नारायण। आपकी इस लीला के कारण हम सभी देवताओं को आपके इस हयग्रीव अवतार के दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये सफेद अश्व तो दौड़े ही जा रहा है, पकड़ में ही नहीं आ रहा, क्या करूं? आज का दिन बड़ा अच्छे से व्यतीत हुआ ना कान्हा। केशी क्या, केशी की आहट तक वृंदावन पर नहीं पहुंच पाई। पहुंचेगी भी कैसे दाऊ? मैंने उसे किसी और स्थान पर व्यस्त जो कर रखा है। और केशी, वहाँ कोई अश्व नहीं, मायावी कृष्ण है। कृष्ण, उसने अपनी माया के जाल में फंसा दिया और तुम फंस गए। हाँ, उस मायावी बालक ने मेरे साथ ठीक नहीं किया। अब केशी इस अपमान का प्रतिशोध लेकर रहेगा। अब तो इस बात ने व्यक्तिगत रूप ले लिया है। अब केशी उसे नहीं छोड़ेगा, उसके प्राण लेकर रहूंगा मैं। अब ये तो समय ही बताएगा केशी, किसके प्राण लिए जाते हैं और किसके प्राण दिए जाते हैं। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, आओ तो सही। यशोदा, सभी को इतने श्रम से कार्य करते देख ऐसा प्रतीत हो रहा है कि घाट का कार्य शीघ्र ही संपन्न हो जाएगा। हाँ, ठीक कह रहे हैं मुखिया जी। बस एक बार घाट बनाने का कार्य पूर्ण हो जाए तो सभी महिलाओं को जो कष्ट उठाना पड़ता था उसका निवारण हो जाए। हाँ, ये घाट हम सबके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। महिलाओं के जल भरने के लिए और बच्चों से लेके बड़े लोगों के स्नान करने के लिए। उचित कहा आपने। देखना, एक दिन मेरा कान्हा भी यहाँ आकर स्नान करेगा। हम भी जाएंगे कान्हा के साथ। सभी को घाट बनने की कितनी उत्सुकता है ना। यह यमुना घाट हमारे गांव के साथ साथ आसपास के गांव को कितना आनंद देगा, इसकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। हाँ जी, ये घाट हमारे अथक परिश्रम का मधुर फल है, जिससे केवल हम ही नहीं अपितु हमारी आने वाली पीढ़ियां भी प्रफुल्लित और पोषित होंगी। कान्हा देखो ना, सब इस घाट को लेकर कितने प्रसन्न लग रहे हैं। किंतु ये प्रसन्नता अधिक समय तक हमारे साथ नहीं रहने वाली है दाऊ। अर्थात केशी वृंदावन शीघ्र ही पहुंचने वाला है। क्या तुम
तुम केशी को और अधिक समय के लिए रोक नहीं सकते? एक बार घाट का कार्य संपन्न हो जाने देते ना, सबको अच्छा भी लगेगा, सभी और प्रसन्न हो जाएंगे। नहीं दाऊ, आप भूल गए मैंने क्या कहा था। कंस के कारण घाट बना, अर्थात ये नियति का खेल है और इन लोगों का घाट बनाने का प्रयास करना अर्थात इनका कर्तव्य है। ये कार्य तो मैंने केवल मैया, बाबा और वृंदावन वासियों के हाथ से आरंभ किया है, क्योंकि इन सब का नाम यमुना घाट के निर्माण से जुड़ जाए। अब उनका कार्य यही संपन्न होता है। अब इन सब का यहाँ रुकना इनके लिए भयानक परिणाम ले आएगा। इन सबको यहाँ से जाना होगा। मैं प्रयत्न करता हूँ। कंस के कहा अनुसार यही वो बालक प्रतीत होता है, किंतु यह बालक तो अत्यधिक छोटा है। क्या वाकई में ये मुझसे युद्ध करने के योग्य है? अब वो क्षण आ गया है केशी, जब तुम्हारा अहंकार टूटेगा।